फ्रेंड्स, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग स्क्वायर्स निकालने वाले हैं और जो कि बहुत ही फास्ट अप्रोच से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे हम बिना पेन एंड पेपर का यूज करते हुए 1 से 200 तक के स्क्वायर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट होगी कि आप लोग जस्ट माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे और बहुत जल्दी से अपने स्क्वायर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो मेरे साथ जो भी इस चैनल में नया जुड़ा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा ले, ताकि जो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊंगा उन सभी के साथ आप अपडेटेड रहें। तो इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो देखिए, स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं बहुत ही स्पीडी अप्रोच से। देखिए, सभी को 1 से 10 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब ये नंबर्स बड़े हो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, 50s में आ जाते हैं, 60s में आ जाते हैं, 70s में आ जाते हैं, 78, 88, 104, जब जाके बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच बताने वाला हूं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर हम लेके चलते हैं। सपोज करो आपके सामने नंबर आया 13। अब 13 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। अब 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर हमारे पास 2 नंबर है, 1 और 3। अब सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में नंबर है 3, उसका स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 9 को हमेशा याद रखना, हमेशा 2 डिजिट के नंबर में लिखना है, जैसे 0, 9। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1 होता है। 109 लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर्स लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर्स को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। क्या आया, नंबर 3 आया। अब ये जो नंबर आया 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर के साथ। तो 3 इंटू 2 कितना होगा बच्चे, 6। अब जो ये वैल्यू आई, हमें कहां पर प्लेस करनी है जिससे हमारा जो 13 का स्क्वायर होता है वो हमारा आ जाए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर को हमेशा छोड़ के चलना है आपको, और जो बाकी नंबर आया यहां पर सोल्व करने के बाद उसको यहां पर लिखते चलेंगे। तो क्या आया था, 6 आया था, और नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाता है। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे को निकाल के दिखाओ, 22 का स्क्वायर निकालना है। अब 22 का स्क्वायर है, देखो 2 और 2 अलग अलग नंबर है, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर 04 और दूसरे वाले 2 का स्क्वायर 4। अब मैंने हमेशा बोला है कि इस नंबर को छोड़ के चलना है पहले वाले नंबर को, और इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ। तो क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। अब इस 8 को एक नंबर छोड़ के, यानी कि जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसको छोड़कर आगे लिख देना है। तो ये और बाकी को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 484 विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली बच्चे 2 डिजिट के आप कितनी भी दूर तक चले जाइए। देखिए, नेक्स्ट नंबर में लेके चलता हूं 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर निकालता हूं, तो लास्ट वाले यूनिट डिजिट में क्या लिखा हुआ है, 8। 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 8 जा 16, और 16 इंटू 2 कितना होता है बच्चे, 32। मैंने क्या बोला था, एक नंबर को छोड़ देना है और बाकी को लिख दो एज इट इज। तो यहां पर जब मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 487। यानी कि बच्चे 28 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 784 इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 28। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। देखिए, अब आगे हम कैलकुलेट करना सिखाता हूं, और इससे बड़े नंबर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखिए, अब मैं बाय चांस लेके चलता हूं आपके सामने 36। 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वही चीज हम एक ही मेथड को अप्लाई करते रहेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 इधर लिख दूंगा, इधर वाले नंबर को छोड़कर, और बाकी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 6 9, और ये क्या हो गया, 1296। यानी कि 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 1296। देखिए कितनी स्पीडी अप्रोच चल रही है। अब देखिए, अगर मैं 43 की स्क्वायर की बात करता हूं, 43 का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, 09, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 16। अब देखिए ध्यान से, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, यानी कि एक नंबर को छोड़कर बाकी लिख दो एज इट इज। तो क्या आ जाएगा, 9 4 8
ओ 1, तो 43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1849। इसी तरीके से बच्चे आपको चलते जाना है और ऐसे ही आपको क्या करना है, सोल्व करते जाना है। अब देखिए आगे और नंबर का लेके चलते हैं, 56 लेके चलता हूं। 56 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, एक नंबर को छोड़ना है और 5 6 जा 30, 32 जा 60, तो यहां पर लिख दूंगा 60। तो ये कितना आ जाएगा 6 3 11, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3136, यानी कि 56 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3136। सिमिलरली बच्चे अब आप देखिए, मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर क्या आएगा 16, और यहां पर क्या आएगा 36, और 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, यानी कि 48 यहां पर एक नंबर को हमेशा छोड़ना है। तो 6 9, दिस इज 10, और ये कैरी 4096, यानी कि 64 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4096। देखो बच्चे, इसी अप्रोच से आप सभी को मैं आगे तक लेके चलूंगा। अभी मैं 200 तक का सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को 200 से 1000 तक का भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब देखिए 64 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए बाय चांस आप मेरे से पूछो सर मेरे को 78 का स्क्वायर निकालना है, तो 78 का स्क्वायर निकाल के सिखा देता हूं आपको। देखिए कैसे निकलेगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, इसको हमने लिखा एज इट इज। अब इन दोनों का क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 56 इंटू 2 दैट इज 112, यानी कि एक नंबर को छोड़कर बाकी लिख दो एज इट इज। तो क्या होगा 4 8 10, और ये क्या हो जाएगा 6084, यानी कि 78 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 6084। अब सिमिलरली आप मेरे से पूछोगे सर 84 का निकाल के दिखाओ, 84 का स्क्वायर भी निकाल दूं आपके लिए। ये लीजिए 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक को छोड़ना है, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, यानी कि 64 यहां लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 5 10, और ये 7, यानी कि 84 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों 7056। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, जो भी नंबर 100 के क्लोज आ रहा है, जैसे सपोज करो 92 का स्क्वायर, बेस में लेके चलूंगा आपकी बार 100। जब भी कभी भी बेस में 100 लेके चलूंगा तो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यही है जो हम सोल्व करते आ रहे थे, 0 4 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और ये नंबर छोड़कर, यानी कि क्या आ जाता 4 6 4 8 8 4 6 4। एक तरीका तो ये है बच्चों। अब दूसरा मेथड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं जो नंबर 100 के नियर है, यानी कि जहां पर बेस में लेके चल रहा हूं 100। अब एक बात बताओ, 92 का स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं और बेस में लेके चल रहा हूं 100, तो एक बात बताओ, ये जो नंबर है मेरा 92, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 8 कम है। तो मैं क्या करता हूं, जितना कम है उसका क्या लिख देता हूं राइट हैंड साइड में स्क्वायर, यानी कि 64। ये चीज मैंने लिख दी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो वो ही जो नंबर कम है वो 92 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 8464। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या तो बच्चे आप उसको 100 बेस मान के कर लो, या 2 डिजिट के नंबर को जो मैं मेथड बता रहा था उस मेथड से कर लीजिए। अब देखिए 96 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं आपको। देखिए अब ये 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 मैंने रखा राइट हैंड साइड में। अब ये 100 से 4 कम है, तो 96 के अंदर से क्या माइनस कर दूं 4 माइनस कर दो, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9216। ये बच्चे वो है, अगर आपको 100 बेस मानकर चलना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करना है तो आप उसको उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, और जो मैंने बताया था कि अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हो। जैसे हमने सोल्व किया था 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर देखो कितना कम है, ये 100 से 15 कम है, 100 से ये 15 कम है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। और हमेशा याद रखना, जब हम स्क्वायर की चीजें लेते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट लेके चलते हैं, और बाकी जो बच गया उसको हम लेके चलते हैं कैरी। तो 25 एज इट इज। अब ये 100 से कितना कम है 15 कम है, 15 कम है तो
85 में से 15 माइनस करूंगा 70, और ये जो 2 कैरी बच गया ये भी लेके चलूंगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 7225। तो ये हमारी एक तरीका है बच्चों निकालने का। 1 से 100 तक के मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं 100 से ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से, सपोज करो मैं बात कर रहा हूं 102 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस में दोबारा से 100 मान के चल रहा हूं। तो ध्यान से देखना, 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये 2 ज्यादा है, तो और 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 लिख लिया। 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 मैं क्या करूंगा इस नंबर के अंदर जोड़ दूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट के नंबर 100 से 200 के बीच में ऐसे निकाल सकते हो आप। अब जैसे 105 का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर मैं निकालना चाह रहा हूं, ये 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25। 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 इस नंबर के अंदर ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 110 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 112 का स्क्वायर निकालना है आपको, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना ज्यादा है बच्चों, ये 12 ज्यादा है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। और मैंने आपको बताया लास्ट की 2 डिजिट उठाते हैं, और जो ये नंबर बच गया इसको हम कैरी लेके चलते हैं, तो क्या होएगा देखो 44। अब ये कितना नंबर ज्यादा था 12 ज्यादा है 100 से, तो 12 में इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 124, लेकिन एक हमारे पास ऑलरेडी यहां पर कैरी भी बचा था, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना होगा 12544। तो ऐसे आप लोगों को सुपर फास्ट तरीके से स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बाय चांस हमारे 200 के नियर अगर कोई क्वेश्चन है, बाय चांस सपोज करो हमारे पास कोई है, लगा लो जैसे कि 192 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आप बेस 200 मान सकते हो। बेस क्या मान सकते हो बच्चों 200 मान सकते हो। तो 200 से ये कितना ज्यादा है, एक बात बताओ, 200 से सॉरी कितना कम है, 200 से ये कितना कम है 8 कम है, तो यहां पर क्या यूज करूंगा 8 का स्क्वायर। 200 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है, तो इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 184। अब एक बात बताओ, जब हम बेस 100 लेके चल रहे थे बच्चों, तो वो नंबर हम उसमें से सिंपल माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पर बेस हम 200 लेके चल रहे हैं बच्चों। देखो जब हम 100 लेके चल रहे थे तो हम डायरेक्ट माइनस कर रहे थे बस वो नंबर उसमें से, लेकिन जब हम 200 बेस लेके चल रहे हैं बच्चों, तो 100 से ये 200 कितना हो रहा है डबल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर जितना ज्यादा या कम है, जैसे 200 से ये 8 कम है, तो उसमें से 8 माइनस करके इसको मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 8 16 और ये 3। अब ये जो नंबर बचा इसके साथ मैं लगा दूंगा 36864, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 192 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को लिए ऐसे ही आप सभी को स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेके आता हूं, 195 का स्क्वायर है, ठीक है, मैं बेस लेके चल रहा हूं 200, बेस लेके चला 200, अगर 100 लेके चलता तो सिंपल नंबर माइनस कर देता, और 200 लेके चल रहा हूं तो बच्चे 2 गुना माइनस करना पड़ेगा, और 300 लेके चलूंगा तो 3 गुना, और 4 लेके चलूंगा तो 4 गुना। तो ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में 200 से आगे तक के स्क्वायर्स सिखाऊंगा। अब देखिए जैसे इसको सोल्व करते हैं, 195 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 200 से कितना कम है, 200 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 मैंने लिख दिया। अब 200 से कितना कम है 5 कम है, तो 190, और 200 है तो 100 का डबल है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 9 18, और ये 380, तो ये 380 25, ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोगों को 200 तक के स्क्वायर इसी अप्रोच के साथ निकालने हैं। तो आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो आने वाली वीडियोस में आप सभी के लिए मैं ऐसे ही स्क्वायर्स आपको 200 से 1000 तक के सिखाऊंगा। उसके बाद आने वाली वीडियोस में क्यूब भी सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों निकालने सिखाऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।